जी हाँ दोस्तों, माय नेम इज़ रामपाल राजपूत और स्वागत करता हूँ आपका ऑनली स्टडी चैनल में। अभी तक हम दो सब्जेक्ट अपने कवर कर चुके हैं, दो टॉपिक कवर कर चुके हैं मध्य प्रदेश के। आज हमारा तीसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश में वन संसाधन, जिसका हम पार्ट 1 लेकर आज आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, संविदा वर्ग 1, 2, 3, अन्य कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम मध्य प्रदेश से रिलेटेड है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन इनमें ऐसे भी हैं जो इन एग्जाम में पूछे गए हैं। हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, वर्ष 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का अंश है। इसका आंसर आएगा आ। वानिकी का अंश कितना है इसमें? 1.97%। सेकंड क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? इसका आंसर आएगा बा, 77,462 वर्ग किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है, जिसका क्षेत्रफल वन क्षेत्र कितना है? 77,462 वर्ग किलोमीटर है। यह वन स्थिति रिपोर्ट 2015 इसलिए है क्योंकि यह जो सर्वे है वह 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रीन वॉश के अंतर्गत कुल वनावरण कितना है? इसका आंसर आएगा द, 65,186 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल फॉरेस्ट तथा ट्री कवर एरिया कितना है? इसका आंसर आएगा बा, 85,235 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? इसका आंसर आएगा द, 94,689 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत किस जिले का है? इसका आंसर आएगा ए। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक फॉरेस्ट है उसका प्रतिशत बालाघाट में सर्वाधिक है। तो हम यह ध्यान क्वेश्चन रखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की बात करें सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं तो किस जिले में पाए जाते हैं? यह कौन सा जिला है? बालाघाट है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर आएगा सा, 25.13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? इसका आंसर आएगा बा, 77,522 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? इसका आंसर आएगा द, 94,069 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? इसका आंसर आएगा द, सा, 65%। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है? इसका आंसर आएगा बी, 1.81%। नेक्स्ट है, निम्न में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। इसका आंसर आएगा बी, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है, जिसका कुल वन क्षेत्रफल 77,522 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे स्थान पर कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय दृष्टि में कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक होता है? यह होता है 33%, अर्थात सा। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए या संतुलित बनाए रखने के लिए कुल भूमि का कम से कम 33% क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? इसका आंसर आएगा बी, 5 आधारों पर किया गया है। हम देखेंगे कौन कौन से हैं। एक है प्रादेशिक आधार, सेकंड है भौगोलिक आधार, थर्ड है प्रजाति आधार, फिर है शासकीय आधार और लास्ट और फिफ्थ है वन विभाग के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? इसका आंसर आएगा आ, सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन वे वन होते हैं जहां 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और ये जिले हैं सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका आंसर आएगा द, 1 और 2। ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सॉरी, वो 15वें क्वेश्चन में 50 से 100 कर दिया था, वह 100 से 150। नेक्स्ट है, इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? इसका आंसर आएगा सा, कीकर और बबूल। नेक्स्ट है,
निम्न जला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं? इसका आंसर आएगा सा। होशंगाबाद में पाए जाते हैं, जबलपुर और छिंदवाड़ा। निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? इसका आंसर आएगा आ, आरक्षित वन। आरक्षित वनों में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है तथा इसके नियम भी कड़े होते हैं। इनमें लकड़ी की कटाई तथा पशुचारण निषिद्ध होता है या प्रतिबंधित होता है। साथ ही इन वनों का प्रबंध सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। किन वनों में? आरक्षित वनों में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? इसका आंसर आएगा बा। मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं सर्वाधिक हैं। प्रदेश में लगभग 27,833 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सागौन के वन हैं, जबकि दूसरे नंबर पर साल के वृक्ष हैं। भारत में सर्वाधिक साल वन पाए जाते हैं और जबकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि भारत में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? साल के वन। लेकिन मध्य प्रदेश में कौन से पाए जाते हैं? वह है सागौन। नेक्स्ट है, कीट लगने से किस वृक्ष की बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? इसका आंसर आएगा सा, साल के वृक्ष। मध्य प्रदेश में साल वृक्ष को साल बुरर नामक कीट से वृक्षों को भारी क्षति हुई थी, जिसे रोकने के लिए 10 लाख साल वृक्ष काटने के आदेश राज्य सरकार ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर आएगा द 1975 में। मध्य प्रदेश में 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? इसका आंसर आएगा बी। यह कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? इसका आंसर आएगा ए, बालाघाट। बालाघाट में मध्य प्रदेश का जो वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र है वह है, और बालाघाट में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? इसका आंसर आएगा बी। यह है भोपाल में। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? यह है शिवपुरी में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में वन पालों तथा वन संरक्षक की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? अर्थात फॉरेस्ट में जो भर्ती निकलती है उनकी ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? प्रदेश में वनपालों व वन संरक्षकों को स्थानीय वन विद्यालयों में शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन इनमें प्रशिक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर हैं? इसका आंसर आएगा सा, बैतूल में भी है, रीवा में भी है। नेक्स्ट है, वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश है? इसका आंसर आएगा आ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने समस्त वनों का राष्ट्रीयकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण इस वर्ष किया था? इसका आंसर आएगा बा, 1970 में। मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम वनों का राष्ट्रीयकरण कर यह गौरव हासिल किया था। प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1970 में किया गया था। इसमें भी सर्वप्रथम तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो क्वेश्चन बनता है, किस वन का या किस उपज का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था? यह आएगा तेंदुपत्ता। मध्य प्रदेश के उस जिला समूह को चुनिए जिसकी 50% से भी अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आती है। इसका आंसर आएगा आ, खंडवा, बैतूल और होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन वृत्त में पाए जाते हैं? इसका आंसर आएगा बा, खंडवा में। मध्य प्रदेश के खंडवा वन वृत्त में सर्वाधिक आरक्षित वन है। उज्जैन वन वृत्त में सबसे कम आरक्षित वन है, जबकि संरक्षित वन सर्वाधिक इंदौर वन वृत्त में है और सबसे कम कहाँ है? खंडवा वन वृत्त में है। सबसे कम वन कहाँ है? होशंगाबाद वन वृत्त में है। इसका आंसर ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन वृत्त में है? यह आएगा खंडवा में। प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई? इसका आंसर आएगा बी। ऐसे क्षेत्र जहाँ 33% से कम वन क्षेत्र हैं वहाँ पंचवन योजना लागू की गई थी, और यह पंचवन योजना 1976 से 77 से प्रारंभ की गई थी। प्रदेश में सामाजिक वन की योजना कब प्रारंभ की गई थी? यह की गई थी 1976 से। प्रदेश में सामाजिक वन की योजना 1976 से शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? यह है मध्य प्रदेश में देश का 11.25% वन क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश देश का कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है? यह है 60%। मध्य प्रदेश देश का लगभग 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है, जो बीड़ी उद्योग के काम आता है। मध्य प्रदेश का सागर जिला सर्वाधिक तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है। इसके अलावा शहडोल, जबलपुर भी मुख्य उत्पादक जिले हैं।
प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय कहाँ है? यह है बालाघाट में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में वर्ष 1979 में एक वन राज्य महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1980 में वन महाविद्यालय बैतूल की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे, प्रदेश का वन राज्य विद्यालय एक कहाँ है? बालाघाट में, और एक सेकंड कहाँ है? बैतूल में। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है? जो हम पान में कत्था मिला के खाते हैं वह किस लकड़ी से प्राप्त होता है? यह होता है खैर की लकड़ी से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? ये है दा, मंडला, शहडोल, जबलपुर। लाख प्रदेश के मंडला, जबलपुर, सिवनी, शहडोल और होशंगाबाद आदि जिलों में पाया जाता है। मुख्यतः लाख पलास, घोंट, कुसुम्बेर आदि के वृक्षों से प्राप्त होता है और लाख का उपयोग चूड़ियाँ बनाने में किया जाता है। प्रदेश की वन उपज तथा उसके उपयोग को सुमिलित करना है। किसका किस चीज़ में उपयोग होता है? तो हम देखेंगे, इसका आंसर आएगा बी वाला, वाह। तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता का उत्पादन काय में होता है? तेंदुपत्ता की क्या बनती है? बीड़ी। सेकंड है बांस, बांस का उपयोग काय में होता है? कागज़ बनाने में। बांस की लुगदी बनाई जाती है और लुगदी से ही कागज़ तैयार होता है। खैर, खैर हमें पता है खैर का उपयोग काय में होता है? जो हम पान में कत्था डाल के खाते हैं उसका उपयोग खैर की लकड़ी, मतलब खैर की जो लकड़ी है उससे प्राप्त होता, कत्था प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हर्रा, हर्रा का प्रयोग काय में होता है? खाद्य सामग्री में हर्रा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है लाख, लाख का प्रयोग काय में होता है? दा, चूड़ी के निर्माण में लाख का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर आएगा बी, 25.1%। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? यह किया गया था 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा आ, होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये हमारे आज 43 क्वेश्चन एंड होते हैं, अर्थात मध्य प्रदेश में वन संसाधन का यह पार्ट 1 है। और नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा पार्ट 2, जिसमें हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।